इलाहाबाद में। पता है क्यों? सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती है। ताजी और महंगी, शाम को सस्ती और बस। ये वही पढ़ा लिखा व्यक्ति। मेरे को दुख पता क्या होता है, आप कभी देखना जिसकी 2-4 डिग्रियां होगी ना और थोड़ा सा अच्छे जॉब में, इतना सीना चौड़ा करके घूमता है वो मार्केट में, कई बार तो वो घर की चौखट में ही फंस जाता है। मैं प्रोफेसर हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, शाम को खरीद रहा है सस्ती बस। और देखना जाके बोलता है दुकानदार को, दुकानदार तो सीधा आदमी होता है, भाई साहब टमाटर नहीं है? बोला जी 6-7 बचे हैं। किधर? वो निकाली उसने टोकरी, 6-7 ही बचे, हाँ बाकी बिक गए। वो तो सीधा आदमी। तो ये क्यों बच गए? ये किसी ने लिया नहीं, इसका मतलब रिजेक्ट माल है। तो फिर ये मन मन कहता है मैं लूंगा नहीं, मेरा जन्म इन्हीं के लिए हुआ। ये वही पढ़ा लिखा जो घर की चौखट में फंस गया। क्या खाया इसने? बासी। यहाँ किसान बैठे, इनको पूछना आप भैंस को बासी चारा डाल दो, सूंघ के छोड़ देगी, भूखी रह जाएगी, खाएगी नहीं। पता है क्यों? वो भैंस है। मैं आगे नहीं कहूंगा क्या जिंदगी जी रहे। और यहां प्रश्न पैसे का नहीं है, यहां पैसे के साथ प्रश्न है समय का। हमारे यहां पता है क्या नियम है? 7 फेरों के बाद पूरी जिंदगी साथ रहो, कोशिश तो करो 7 जन्म तक रहो। यही सिखाया गया। भारत में आज की तारीख में तेज गति से डिवोर्स हो रहे हैं, तेज गति से। मेट्रो सिटी में जाओ आप, तेज गति से। पैसे को लेकर नहीं, समय को लेकर। पैसे को लेकर नहीं, समय को लेकर। क्योंकि जिंदगी में जब भी आप पैसे को बढ़ाओगे ये कम होगा, समय कम होगा। देखो आपकी एक दुकान है, आप 2 खोल लो, पैसे बढ़े, समय। 3 खोल लो, पैसे बढ़े, समय कम। कांस्टेबल हो, पैसे कम है, समय ज्यादा है, आप थाना इंचार्ज बन जाओ, पैसे बढ़े। एसपी बन जाओ, पैसे बढ़े। आईजी बन जाओ, समय खत्म हो गया। यानी दुनिया का कोई भी काम करो, ये बढ़ेगा ये घटेगा, और इसीलिए डिवोर्स हो रहा है। लेकिन आरसीएम एक अलग प्लेटफॉर्म है, जहां यहां पैसा बढ़ेगा जितना, उतना ही आपका समय बढ़ेगा, उतना ही समय बढ़ेगा। ये जानते हैं अवधेश जी, जब हमने यूपी में शुरुआत की थी, चौहान साहब तो आज हमारे बीच नहीं है, उनके साथ जब हमने इस क्षेत्र में शुरुआत की, हम गांव-गांव जाते थे, बाइकों पे घूमते थे, और मैं महीने की 48 मीटिंग करता था उस समय। और रुपए कितने आते थे? 20,000, 22,000, 25,000, 30,000। अभी पता है अभी मैं कितनी मीटिंग करता हूँ? अभी भी 48 करता हूँ, अब साल की करता हूँ। और अब पता पैसे कितने आते? मेरे को गर्व होता है, मेरे पर नहीं, आरसीएम पे। इस भारत सरकार को मैं आरसीएम की वजह से हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूँ, 1 लाख। अभी आपका बोनस का चेक आया होगा, अच्छा लगा? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए नहीं चेक बढ़ाया, मेरे को इसलिए अच्छा लगा, मैं हर महीने भारत सरकार को 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूँ। उस महीने मैंने 1,82,000 रुपए इनकम टैक्स दिया। ये खुशी हुई चाहिए सरकार को 82,000 एक्स्ट्रा दिया। वो ताकत है इस सिस्टम में। बात समय की है, बात पैसे की। मैं समय का इंपॉर्टेंस बताऊं जो आप भूल चुके हो। आपके यहाँ मेला लगता है, आजमगढ़ में कहीं मेला? एक बच्चा जीत करता है मेले में जाने की, 3-4 साल का, 5 साल का। तो मेले में क्या अच्छा लगता है उस बच्चे को? खिलौने और झूला, मिठाइयां, गुब्बारा। सिर्फ उसको ये अच्छा लगता है उसके पिता की उंगली उसके हाथ में, यानी पिता का समय उसके साथ है। आप देखना उस भीड़ के रल्ले में
उंगली छूट गई, नहीं मिला बच्चा 2 घंटे, 2 घंटे बाद देखना वो रोते रोते पागल हो जाता है। और फिर आप उसको कहते हो बेटा क्यों रोए तुम, मेला यहीं था, झूले यहीं थे, गुब्बारे यहीं थे, मिठाइयाँ यहीं थी और तुम्हारी जेब में पैसे भी थे। वो कहता है पापा नहीं, ये सब तब अच्छा है जब आपकी उंगली मेरे हाथ में है। मैं नहीं कहता आप पैसे के लिए आरसीएम करो, लेकिन अपने परिवार को खुश रखने के लिए तो आरसीएम करो। आज आप देखो पत्नी आपसे बोलती है कि नहीं, ईमानदारी से बताना, मार्केट चलेंगे, बाजार चलो मेरे साथ, बाजार चलो, बाजार चलो, और आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना है जॉब में, तो आप क्या बोलते हो, कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे। 30 दिन हो गए, 30, तो फिर 31वें दिन पत्नी के अंदर का इंसान जागता है। किस दिन? 31वें दिन। और पत्नी पता आपसे क्या बोलती है, देखो जी चलना हो तो चलो, बहुत हो गया, और अगर कल चलो तो चलना, नहीं तो परसों करवा चौथ है। भाई मेरे को समय नहीं दे रहे तो किसी को तो दो, किसी को तो समय दो। फिर ये थोड़ा अलर्ट होता है, नहीं कल चलेंगे पक्का। अब इसने वादा किया, अब ये 5 बजे जैसी जॉब से निकला तो बॉस ने इसको पूछा कहाँ जा रहे हो? सर जाना जरूरी है। क्यों जाना जरूरी? सर आप समझते हैं जाना जरूरी। फाइल कंप्लीट है? हाँ सर 99 कंप्लीट है, 1% बाकी है, सुबह करो। नहीं सुबह नहीं, मेरे को फाइल आज चाहिए, मेरे को सबमिट करनी है। तुम समझते नहीं, मेरे ऊपर से प्रेशर है। वो कहता है सर आपके ऊपर तो केवल ऊपर से है, मेरा तो चेक करो आप, मेरा कितनी जगह से प्रेशर है आप समझ लीजिए। मेरे को फाइल चाहिए, मैं तुम्हारे बहाने नहीं सुनूंगा। सर मैं घर जाऊंगा। नहीं रुकोगे? हाँ नहीं रुकूंगा, जाओ परमानेंट जाओ। अब क्या करेगा संतोष जी? रुका, घर में 5 हो रहे, रुक गया। और पत्नी से क्या वादा करके आया था, आऊंगा। पत्नी ने फोन किया 5:30 बजे, कहां तक आ गए? सॉरी नहीं आऊंगा। क्यों? बॉस ने रोक लिया, इसीलिए डिवोर्स हो रहा है। अब वो आपसे नहीं कहती, मन मन कहती है मैंने शादी आपसे की थी, आपके बॉस से नहीं। मैंने कहा आना, बॉस ने कहा नहीं जाना, रुक गए, इसलिए डिवोर्स हो रहा है। आपके आजमगढ़ में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 5 लाख महीने का भी कमाता होगा और 1 लाख दिन का भी कमाता होगा, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, समय नहीं है। पत्नी कहती है मार्केट चलो, वो एक ही बात होता है, कार भेज रहा हूँ, 1 लाख भेज रहा हूँ, ड्राइवर भेज रहा हूँ। और वो पत्नी कहती है मेरे को 1 लाख नहीं चाहिए, कार भी नहीं चाहिए, 25 ही तो आप साथ चाहिए। और पता है पत्नी को शर्मिंदगी का महसूस होती है जब वो ड्राइवर के साथ मार्केट में जाती है। कार से उतरी, शोरूम में घुस गई, ड्राइवर बाहर ही खड़ा, तो दुकान वाला बोलता है भाई साहब को भी अंदर ही बुला लो। अब तुमको कौन पता है ये कौन सा वाला भाई साहब? तो वो फिर पता है थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करके कहोगी नहीं थोड़ा जल्दी है, जाना ही है। तो अब उसने तो परमानेंट छाप लगा दी, मतलब यही है। वो तो कोई मार्केट में मिल जाए और भाई साहब भाभी जी अच्छे, क्या जिंदगी हो गई। मतलब इसको बढ़ाया, इसको खत्म कर दिया। और याद रखना जिंदगी का कोई भी काम कर लेना, जितने पुराने होगे वैल्यू खत्म होगी। आप जॉब में, कुछ लोग रिटायर्ड हैं यहां होंगे, जिस समय जॉब करते हो घर में वैल्यू देखना अपनी। पहला ब्रेकफास्ट आपका, संतोष जी अभी तो मिल ही रहा होगा, करंट में हो। पहली चाय आपकी, पहला बाथरूम आपको, बाकी भले वेटिंग में रहे। राजधानी की तरह 7 सिग्नल ग्रीन मिलते हैं राजधानी को। रिटायर्ड होने के बाद देखना, आखिरी ब्रेकफास्ट आपका, आखिरी चाय, और कितना ही प्रेशर बन रहा हो, आखिरी बाथरूम। और ये नियम है दुनिया का, गलती नहीं है। जब भी पुराने हो गए वैल्यू कम होगी। देखो अभी कैटरीना का टाइम है या हेमा मालिनी का? क्यों कैटरीना नहीं है?
हेमा वाली पुरानी, जब हेमा वाली नहीं थी हेमा वाली का टाइम था। ये दुनिया का नियम है। जब पुराना, अच्छा आप तो सब छोड़ो, अपनी जिंदगी याद करो। जब शादी के 1 साल तक ससुराल जाओ तो वैल्यू देखना, जब नए थे। 20 साल बाद जाओ, शुरू के 1 साल में ताजा खाना, चपाती एकदम गरम, 2 सब्जियां, 2 दाल, बिस्तर लगाने वाला आएगा, चादर पे दाग है, हटाओ चादर, नहीं लगाओ। जब पुराने हो जाओ 20 साल बाद, फिर जाना, बिस्तर उधर पड़ा है, जब नींद आए लगाना, सो जाना। अब क्या हो गया, पुराने हो गए। लेकिन आरसीएम में जितने पुराने हो गए, यहां वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जितने पुराने तो चाहते हो ऐसी लाइफ? यस। चाहते हो? तो क्या करना है समझे 1 मिनट में। पहला डिसीजन लो आज। कौन सा डिसीजन? क्यों नहीं ले पा रहे आज उसको समझो। हम आते हैं सब मीटिंगों में, पर ये डिसीजन नहीं ले पाते, आसिम करना चाहिए। मैं बताऊं कारण क्या है, थोड़ा समझो आज। ये जंजीर बंधी पड़ी है पुरानी। जैसा आपने वो कहानी सुनी होगी ना, हाथी वाली, बच्चे को पतली जंजीर में बांधते हैं, जोर लगाता है, जंजीर मोटी है, टूटती नहीं, फिर वो जोर लगाना बंद कर देता। सुनी ना ये कहानी? आज एक नई चीज सुनो और समझो क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे ये लोग, क्यों ले पाए। राजस्थान से कुछ लोग आते हैं ऊंट चराने, भेड़ बकरियां चराने, देखे कई राज्यों में जाते हैं जब उधर पानी की कमी हो जाती है। एक बार एक आदमी 10 ऊंट लेकर आया राजस्थान से एमपी। उसकी एक रस्सी कहीं खो गई जिनसे वो रात को ऊंट बांधता था, रास्ते में गिर गई होगी। अब उसने 9 ऊंट बांध दिए, 10वें का क्या करे? नया प्रदेश, नई जगह, नया खेत, तो उसको ये डर लगा रात को कहीं ये ऊंट भाग ना जाए, फिर काट दूंगा। तो पड़ोस के गांव में गया और जाके बोलता है, भाई साहब आप एक रस्सी मिलेगी? तो गांव वालों ने कहा हमारे पास एक्स्ट्रा रस्सी नहीं है, जितनी जरूरत है उतनी है। जब वो ज्यादा परेशान देखा तो कोई अवधेश जी जैसा व्यक्ति या संतोष जी जैसा व्यक्ति या बबलू जी जैसा व्यक्ति देख के बोला तुम क्यों परेशान हो? उसने कहा जी मेरी एक रस्सी के रास्ते में गिर गई, मैं नए प्रदेश में हूँ, नए गांव में हूँ, नए खेत में हूँ, मेरे को डर है मेरा ऊंट रात को भाग न जाए। तो इन्होंने कहा तू एक बात बता, इस ऊंट को कब से बांधता है? उसने कहा कि 20 साल से बांधता हूँ। बोले फिर मत घबरा, इसे आदत पड़ गई 20 साल से बांधने की, तो अब जाके तू इसे खाली बांधने की एक्टिंग कर, जैसे रोज बांधता है। गले में जाना, ऐसे रस्सी डालना, ऐसे रस्सी को करना, खूंटा गाड़ना, खूंटे पर रस्सी बांध देना, इसको झटका देना, बैठ जाएगा और मैं गारंटी लेता हूँ रात भर नहीं उठेगा, क्योंकि इसे तो आदत ही है ना, रोज बांधता हूँ 20 साल से। तो उसने जाके ऐसे किया, गले में हाथ घुमा के ऐसे जैसे रोज बांधता था, रस्सी की एक्टिंग की, बांध के खूंटे में झटका दिया, ऊँट बैठ गया। रात में फिर भी वो चिंता में था, रात में जगता देखता बैठा है, फिर सो जाता। सुबह उठा, बड़ा खुश हुआ, बोले यार ये आइडिया अच्छा। तो उसने 9 ऊंट खोल दिए, वो चढ़ने लगे, 10वां नहीं उठा। इसने 2 डंडे मारे तो भी नहीं उठा। तो उसको डाउट हो गया, बोले यार ये आदमी जादूगर है, इसने क्या है जादू टोना कर दिया, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, ये तो उठ ही नहीं रहा। ये भागा भागा गाँव में गया, बोला भाई साहब क्या रात को ऐसा कर दिया, ऐसा करना ऐसा करना, वो तो उठ ही नहीं रहा। वो बोलता पागल, खोलने की तो एक्टिंग कर, ये तो बनना पड़ा। याद करो आप अपने प्रोफेशन में कितने साल से बंधे पड़े, कहीं 20 साल, कहीं 25 साल, कहीं दुकान में, कहीं खेती में। बस इसी तरह की मीटिंग में उस जंजीर को तोड़ने का डिसीजन लिया जाता है। हमने ले लिया। आज अगर तोड़ सकते हो तो जाना, मैं ये नहीं कह रहा वो काम बंद कर दो, लेकिन उस जंजीर को तोड़कर इसको करने का डिसीजन लो। पहला। सेकंड, विश्वास। किस पर? खुद पर। पहला, जिसने आज बुलाया है। ईमानदारी से बताना, कुछ लोगों का आज यहाँ प्लान था नहीं आने का, फिर अचानक हुआ होगा यार चलो आज दूसरा कोई काम नहीं, चल ही चलते हैं, ये विचार उसने दिया। दूसरा, इस सिस्टम पर जिसने भारत के हर जिले के आदमी को कामयाब किया, आपको क्यों नहीं करेगा, आप भी तो भारत का हिस्सा हो। तीसरा,
आपकी अपलाइन पर। चौथा, खुद पर। क्या? आजमगढ़ आरसीएम ना करे तो भी करूंगा, वाराणसी आरसीएम ना करे तो भी करूंगा, शाहगंज आरसीएम ना करे तो भी करूंगा, ये यूपी भी आरसीएम ना करे तो भी मैं करूंगा। अगर इतना विश्वास आपको अपने ऊपर है तो आरसीएम आपको डायवर्ट करना। अभी किसी लीडर ने कहा था कुछ मत करो, अपलाइन की बात मानो, पर यह भी समझ होनी चाहिए कौन सी अपलाइन की मानो। अपलाइन वो नहीं होती जो आपको आरसीएम में लाई है, ये तो आपका सेकंड गॉड है जो आपको आरसीएम में लाया। इसका तो आप एहसान जिंदगी में नहीं उतार सकते। इसने एक नया जीवन दिया। भाई जो मेरे बॉस को प्लान दिखा रहा था उसको मैं जिंदगी में भूल नहीं सकता। सुबह उठने के बाद मैं उसकी पूजा करता हूँ, अपने माता पिता की पूजा करता हूँ, उसके बाद उसी व्यक्ति को याद करता हूँ जो मेरे बॉस को आरसीएम का प्लान दिखा रहा था। वो अगर उस दिन नहीं होता तो दिनेश तिवारी आपके साथ नहीं होता, तो उसका एहसान तो आप उतार ही नहीं सकते। अपलाइन कौन है? जो दिन रात आपकी ग्रोथ की सोचती है, जो दिन रात आपकी पिन बदलने की सोचती है, जो दिन रात आपका बंगला बनाने की सोचती है, जो दिन रात आपकी कार लाने की सोचती है, वो अपलाइन होती है। ये अपलाइन नहीं होता। कुछ लोग तो क्या है, ज्वाइन करा के सो जाते हैं। अब आपने समझा यही अपलाइन है, आप इसके पास है, सर आगे क्या करूं, सो जा। तो वो जो अपलाइन कह रहे वो पत्थर की लकीर है। वो कहते हैं भीलवाड़ा चलो, नहीं पूछना क्यों चलो, एनिवर्सरी दिल्ली चलो, नहीं पूछना क्यों चलो। इस दुनिया में दो अपलाइन होती है, बड़े ध्यान से सुना, जो आपका बुरा नहीं सोच सकती। सिस्टम बहुत है दुनिया में, ये जानते हैं बहुत सारे लोग नेटवर्क के नाम पे, लेकिन आरसीएम में और उनमें क्या अंतर है वो ध्यान से सुनो। आरसीएम में आपका घर तब बनेगा जब आप अपने ग्रुप के 10 लोगों का घर बनवाओगे। कब बनेगा आपका आरसीएम में घर? जब 10 लोगों का घर, पहले 10 लोगों का बनवाओगे तब बनेगा। तो आप इनका बिगाड़ के तो बना ही नहीं सकते, फिर क्यों नहीं विश्वास करना? क्योंकि इसका तो बनेगा ही तब जब आपका बन जाएगा। तो आरसीएम बाकी में क्या फर्क है? आरसीएम में आपका घर तब बनेगा जब इन 10 लोगों का घर बनवाओगे, बाकी कंपनियों में आपका घर तब बनेगा जब अपने ग्रुप के 10 लोगों का घर बिकवाओगे। ये फर्क है। तो ये बुरा कैसे सोच सकता है जिस पर आप बिलीव नहीं करते? इस दुनिया में दो एम्प्लॉय है। पहली आपकी मां, जो आपका कभी बुरा नहीं सोचती, और उसकी बात पे आपने कभी डाउट किया? जैसे आपने होश संभाला, क्या बोलती है आपकी मां? बेटा ये मामा है तेरे। तो आप क्या कहना शुरू करते हो? मामा। फिर थोड़े बड़े हुए, बेटा ये चाचा है तेरे। आप क्या कहते हो? चाचा। थोड़े और बड़े हुए, बेटा ये नानी है तेरी। क्या बोलते हो आप? नानी। फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर मां पास में बुला के कहती है, अब ध्यान से समझ, पापा सिर्फ यही है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आपने कभी अपनी मां से कहा मेरे को डाउट है? नो। क्यों? आपको पता है ये मेरी वो एप्लाई है जो मेरा बुरा नहीं सोच सकती। तो जैसा उस पर विश्वास करते हो ऐसा ही अपनी इस एप्लाइन पर विश्वास करो। और तीसरा, पैशंस, धैर्य चाहिए इस सिस्टम में। क्या चाहिए? धैर्य। कितने दिन का? 5 साल। देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, प्रकृति का क्या नियम है? बीज वो अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, टहनियां आएंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा, ये नियम है? ऐसा कोई नियम है? बीज वो खींच के फल निकाल दो, कोई नियम है ऐसा? फिर हमें यहाँ जल्दबाजी क्यों है? आते ही सर मेरी रॉयल्टी कब आई? अरे बड़ा होता है। ये बाहर की दुनिया में, जैसे आप यहाँ से निकलोगे ना इस हॉल से, बाहर मिलेंगे लोग, पता क्या कहेंगे? आरसीएम कर रहे हो क्या? हाँ। बहुत धीरे धीरे चलता है? हाँ। हमारे में आओ, बहुत तेज चलता है। कैसे चलता है? आओ जाओ।
बोले बीच में कोई स्टॉप नहीं, बीच में कोई स्टॉप नहीं, आओ जाओ। तो वो पूछता है कहाँ जाओ? जो आज तक है उनको ही पता नहीं लगा, हमें क्या पता कहाँ जाऊंगा। इसको बोलते हैं हाइब्रिड पौधा। ये पहले नहीं होते थे, पहले नेचुरल ही आम होता था, आजकल होने लगे हाइब्रिड। आप देखो ना इतने से पेड़ पे आम आ जाते हैं आजकल। आज के 50 साल पहले आते थे इतने पेड़ पे, आजकल हाइब्रिड आ गया। पहले नेचुरल आम होता था और लोग पूछते थे भाई साहब इतने से पेड़ पे आम आ गए। हाँ आजकल आ जाती है। कब तक आएंगे ये गारंटी है, क्योंकि ये जैसे निकला है वैसी गायब हो जाएगा। ये नेचुरल आम है, इसको दुनिया का तूफान नहीं हिला सकता। और लास्ट इंपोर्टेंट लक्ष्य, टारगेट। क्या टारगेट? किसका टारगेट? क्या टारगेट और किसका टारगेट? हम क्यों भाग रहे हैं? लक्ष्मी सही है, सच यही है कड़वा। याद करो पढ़ता टाइम, इसका संधि विच्छेद क्या है? लक्ष्य प्लस मी इक्वल टू लक्ष्मी। यानी लक्ष्मी भी खुद बोलती है मी माने मेरा, लक्ष्य माने टारगेट। जब तक तेरा खुद का कोई टारगेट नहीं होगा, तू कितना भी भागना, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी, मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। इस दुनिया में बिना गुरु के आप पार नहीं हो सकते। तो मेरा आपसे कहना है, आपको कोई गुरु ना मिले, हो सकता है अप्लाई दूर हो, आप सुबह का 6:30 बजे का गुरु पकड़ लो। गुरुकुल सबसे बड़ा गुरु है वहां, जो इस कंपनी को चला रहा है। उस गुरुकुल को पकड़ लो, आपको आरसी में फिर किसी गुरु की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन लक्ष्य आपका खुद का ही होना चाहिए। मेरे को दुख होता है, अप्लाई ने बार बार आपसे जूम मीटिंग पर कहती है आपका इस महीने का क्या टारगेट है, आपका इस महीने का क्या टारगेट है, आपका इस महीने क्या ग्रोथ हो रही है, आपके ग्रुप में इस महीने कितने नए व्यक्ति आ रहे हैं, आपके ऑफर वाले प्लान में कितने लोग आ रहे हैं। अरे ये आपका होना चाहिए या अप्लाई का लक्ष्य होना चाहिए? मेरा अप्लाई तो था नहीं, आज तक मिला नहीं। जिसने बॉस को प्लान दिखाया वो आज तक नहीं मिला। कोठारी साहब मेरे गुरु हैं, ये मेरे को 3 साल बाद पता लगा। तो मेरे को आरसी कौन समझाता, कौन लक्ष्य निर्धारित करता? मैंने खुद किया। क्या? एमपी का पहला रॉयल्टी अचीवर बनूंगा, रतलाम का नहीं, एमपी का। और मैं पहला ही बना, रिकॉर्ड देखना मेरा कंपनी है। एमपी का पहला टेक्निकल अचीवर बनूंगा, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला स्टार रूबी बनूंगा, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला करोड़पति बनूंगा, मैं पहला ही बना। एमपी का पहला सफायर बनूंगा, मैं पहला ही बना। रेलवे का एक नियम है, क्या था? पहला पुराना नियम, ट्रेन 5 स्टेशन दूर है तो 5 घंटे बजते थे, 2 स्टेशन दूर है 2 बजते थे। फिर नियम अपडेट हुआ तो बोर्ड पे लिखना शुरू किया उन्होंने चौक से कि इस नंबर की ट्रेन इतनी बजे इस प्लेटफार्म पर आ रही है। और अपडेट हुआ तो अनाउंसमेंट चालू कर दिया, इस नंबर की ट्रेन इतनी बजे इस प्लेटफार्म पे आ रही है। और अपडेट हुआ तो डिस्प्ले पे आने लगा। आपके यहाँ से कैफियत चलती है 4 बजे दिल्ली के लिए, आपको दिल्ली जाना है, क्या ऑप्शन है? रिजर्वेशन कराओ, अपना नाम लिखो, एज डालो, ट्रेन नंबर डालो, आ जाओ टू दिल्ली। यही वो आरसीएम है। पहले दिन आए, अपना नाम लिखो, केवाईसी ओके कराओ, इस ट्रेन में बैठ, आ गया। अब कल से रेलवे का नियम बदल रहा है। कल से पता है क्या नियम ला रहा है? जैसे आप प्लेटफार्म पे पहुंचोगे तो अनाउंसमेंट चालू होगा, कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफार्म पर आ सकती है। क्या कर रहा है रेलवे कल से? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफार्म पर आ सकती है। सोचो, कर दे, करता ही रहता है वो तो नहीं। आप किस में बैठोगे?
नहीं बैठोगे, नहीं बैठोगे तो आजमगढ़ में रह जाओगे। जाना कहाँ था? क्यों बैठे इस ट्रेन में? क्यों आए इस ट्रेन के लिए? मेरे को दुख पता कब होता है? आदमी 2 साल से आरसीएम कर रहा है, उसको यही नहीं पता क्यों कर रहा है। मैं मिलता हूँ भारत में बहुत लोगों से, भाई साहब आरसीएम में हो? हाँ सर आरसीएम में हो। क्यों आए हो? रॉयल्टी जाना है। कब जाओगे? कोई भी ट्रेन किसी भी समय किसी भी प्लेटफॉर्म पर आ सकती है। कब पहुंचेगा ये रॉयल्टी? इसको ही नहीं पता। और यही बहुत लोगों के साथ हो रहा है। ये जो भी अचीवर है, इन्होंने डिसाइड किया था अपने आप से। और मैं आपसे कहता हूं, आज लिखो एक पेज पर, इतने समय में इस जगह जाना है और इतने लोगों को कामयाब करना है। उसके बाद अपनी अपलाइन से कहो, आप मेरा रोड मैप तैयार करो, आप जो कहोगे उस पर चलने को तैयार हो, तब होगा। लास्ट में जो बात मैं आपसे कहने वाला हूं, बस इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिस शब्द से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ वो है सिक्योरिटी, जिसके लिए आरसीएम करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। मैंने शुरू में कहा था, हम सब कैसे जी रहे हैं? आरएसी में कैसे जी रहे हैं? आरएसी। कब टिकट कंफर्म होगी? किस उम्र में होगी? फिर क्यों भाग रहे हो? आपको कल का नहीं पता, एक पल का नहीं पता। चलो नहीं पता, आपका मैटर है, कुछ नहीं। फिर इनकी चिंता क्यों? जहां से हम शुरू हुए थे पहली मीटिंग, पहला पेट आपका, ये 5 पेट, पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता। ये आदमी सबसे ज्यादा चिंतित इनके लिए है। कोटेशन सुना? हमारे भारत में बहुत कोटेशन है। जब आदमी को कुछ नहीं करना होता ना, तो कोटेशन भी आता है। क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, यहीं देना है, क्या अपना था जो खो दिया। वो सुनाता है तो आप आरसी का प्लान बंद कर देते हो। यार ये तो अलग ही है। फिर क्या कहता है? भाई साहब आप रॉयल्टी टेक्निकल की बात कर रहे हो, कल का भरोसा नहीं है। अच्छा चल, तेरा कल का नहीं है तो ये भी सब तेरे साथ ही जाएंगे। है? ये रहेंगे तो फिर इनका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए मैं कहता हूं, मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं हूं। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो। मान लो आप आईएएस बन गए, आपकी इनकम 2 लाख है, भगवान ना करे कोई घटना आपके साथ घट जाए। और घटना देखना ज्यादातर इस मुखिया के साथ घटती है, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा, हमारे यहाँ क्या प्रथा है, आखिरी टाइम पे बेटा पिता को कंधा देता है। ये अच्छी चीज है। यहाँ सब यात्राएं निकलती हैं, आपकी इधर भी निकलती होंगी। उसमें ज्यादातर पीछे लोग रोते हैं या खुश होते हैं? रोते हैं। लेकिन एक सब यात्रा ऐसी भी निकलती है 10-20 हजार में, जिसके आगे बैंड बाजा बजता है। दोनों सब यात्रा है, फिर एक में बैंड बाजा क्यों बजा और ज्यादातर में लोग रोए क्यों? मैं बताऊं, बैंड बाजा किस में बजता है, लोग किस में रोते हैं? जब बेटा आखिरी टाइम